मेरे बड़े सरप्रस्त भाई और बहनों और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के ऑनरेबल मेंबर्स, आप आते हैं, महफिल में शान और जान आ जाती है। आप लोग अपना कीमती वक्त निकालते हैं और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए आपकी जो कुर्बानियां हैं, मैं चाहूंगा उसके लिए सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। ये तालियां सारे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के ऑनरेबल मेंबर्स के लिए हैं, तो जानदार बजाएं। आप सबके लिए, सारे ऑनरेबल मेंबर्स के लिए ये ज़रूरी है कि आप सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल को ही क्यों लाना चाहिए? Why only Sirajuddin Qureshi Saab's panel? Why not others? जाहिर सी बात है, आप मुझे सब लोग हाथ उठा के बताइए कि सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है? मेंबर्स को होता है, उसके सदर को होता है, और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब और जो मेंबर्स जो अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस सेंटर को बनाने में, बचाने में और आगे बढ़ाने में, क्या इसका हक नहीं बनता? आप देखें, जैसे मैं अभी सुन रहा था, आपके सामने बातें बड़ी तफसील से आई। एक साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए खड़े होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर जब कामयाब नहीं होते हैं तो अल्लाह ताला इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बरकत से उनको मिनिस्टर बनाता है और उनको इतनी खिदमत का मौका देता है कि अगर वो चाहे तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह एक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर बन सकता है। क्या उन्होंने बनाया? क्या उन्होंने बनाया? क्या 20 साल में, क्या 20 बार वो आए? क्या अपने जेब से कभी 20 रुपया निकाल के दिया? आप बताइए, दर्द सबसे ज्यादा किसको होगा? जिस इंसान को दर्द है उसी को हमें बनाना चाहिए, क्योंकि दर्द मेंबर्स को है और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को है और उनकी टीम को है, क्योंकि जो माँ उसको बेटे को जन्म देती है उसी को दर्द होता है। सब मेंबर्स ने जो मशक्कत की, मेहनत की सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के सदारत में और इस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को बनाया, आज इस उजूर को जो ले गए, क्या आप बताइए ये दर्द किसको होगा? मुझे वो भी दिन याद है जब 2000 करोड़ का आपका टर्नओवर हुआ करता था। आप जवान थे, आपने पूरी जवानी इस पे लगाई है। आज बताइए, क्या उस अकाउंट में 1 रुपया है? वो कहां गया? वो जवानी कहां गई? अब बताइए किसका हक बनता है? प्लीज आप हाथ उठा के बताइए किसका हक बनता है इसकी सदारत के लिए, या इस टीम को आगे बढ़ाने के लिए, या किसकी टीम को मौका मिलना चाहिए इसको चलाने के लिए? किसको मिलना चाहिए? मैं ये चाहता हूं कि देखिए, जो दूसरे अदर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, क्या उनके पास सिराज साहब के उतना एक्सपीरियंस है? क्या सिराज साहब के उतना एक्सपीरियंस है? क्या उतना दर्द है? उस शख्स को देखिए, वो प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता, लेकिन एक बीओटी अंदर आके वो रह के बस ये देखना चाहता है कि उसकी सफाई, उसकी ये, और उसको कहीं सही चला जा रहा है या नहीं, उसकी जैसे एक माली की तरह उसकी रखवाली करना चाहता है। इसमें भी लोगों को दर्द हो रहा है, इससे भी लोगों को तकलीफ हो रही है, इससे भी लोग परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि आप बताइए, जो दूसरे मेंबर्स, बड़ा सवाल एक ये भी उठता है कि डॉक्टर माजिद,
क्या उनके पास एक्सपीरियंस है? मेरे साथ पूरे 4000 इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर्स हैं जो मेरे सर पे हाथ रखेंगे, मुझे रहनुमाई करेंगे, मुझे गाइड करेंगे, मुझे सिखाएंगे और उस कारवां को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मेरे दिल में वो दर्द है, जब कोविड हुआ, लाशें के लाशें, लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे, बहुत लोगों की जानें गई। बोकारो जैसी जगह जहां से मुझे कोई लेना देना नहीं, जहां पे उस स्टेट में बहुत सारी डेथ्स हुई थी कोविड को लेके, तो मैंने सोचा कि क्या यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं बना? 600 बेड का हॉस्पिटल मैंने बना के रेडी किया। मैंने वहां पे 600 बेड का हॉस्पिटल, ये किसके लिए किया? अपने लिए किया? किसके लिए किया? जिस जगह से कोई लेना देना नहीं, ना मेरी बीवी, ना बच्चे, ना मैं वहां का हूं। क्योंकि जब खिदमत करना होता है तो इंशाअल्लाह जाके इंसान। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो आज तक है, लगभग 3 लाख मरीजों को देखकर, उसमें से लगभग 2.5 लाख मरीजों को मैंने क्यों खिदमत के जज्बे से मैंने किया। कई इतने लोग होंगे यहाँ जमुना पार से जिनका मैंने, कहने का मतलब ये, खिदमत मेरे रग रग में है, मेरे खून में है, और इंशाअल्लाह 24/7 मैं खिदमत इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को दूंगा आपकी रहनुमाई में। आप बताइए, जो लोग सवाल उठाते हैं कि भाई डॉक्टर माजिद एक डमी कैंडिडेट है, क्या आपको देख के लगता है जो यहाँ बैठ के बोकारो का 600 बेड का हॉस्पिटल चला सकता है? दिल्ली जैसे सिटी में 2 बड़े बड़े हॉस्पिटलों को जिंदगी और मौत के साथ जो सुबह और शाम होती है, उससे मौत के मुंह से, खुदा के फजलो करम से जब मरीज को बाहर लाता है, तो क्या ये सलाहियत नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये है, बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, और ये लोगों की गलतफहमी है। जब भी कोई इंस्टीट्यूट चलता है, अगर मैं कोई हॉस्पिटल चलाता हूं, तो उसकी एक गवर्निंग बॉडी होती है, तो यहाँ पे भी गवर्निंग बॉडी है। गवर्निंग बॉडी में इतने सारे मेंबर्स हैं। अगर मैं कोई गलत डिसीजन लूंगा, क्या मेरे मेंबर्स अलाउ करेंगे? क्या सिराजुद्दीन कुरैशी साहब अलाउ करेंगे? माफ करना, मेरे बाप जैसे आप हैं, अगर आप कोई गलत डिसीजन लेंगे तो क्या हम मानेंगे? क्या आपको लगता है ये इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए हम एक जज्बे के साथ आए हैं? हम इंस्टीट्यूट को चलाना चाहते हैं, इसको बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मशवरे में खैर है, और मशवरा करके हम जो इंस्टीट्यूट के लिए सही रहेगा उसी के हिसाब से हम चलेंगे, उसी के हिसाब से। माफ करना जो सोच रहे हैं कि ये एक इदारा जो है पॉलिटिकल होगा, पॉलिटिशियंस की तरह चलेगा, माफ करना, आज तक मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं था, ना हूं, ना रहूंगा। जो गलतफहमियां आप फैला रहे हो सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम के लिए, माफ करना, मैं आपके सामने ये बात क्लियर करूं, मैं भी ईमान वाला हूं, मेरा भी सर सिर्फ खुदा के सामने झुकता है। माफ करना, यहाँ पे कोई आइडियोलॉजी नहीं चलेगी। आइडियोलॉजी चलेगी तो इंसानियत की चलेगी, आइडियोलॉजी चलेगी तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की चलेगी। यहाँ पे आइडियोलॉजी चलेगी तो भाईचारे की चलेगी, इंटरफेथ की चलेगी। यहाँ पे जो आइडियोलॉजी चलेगी वो चलेगी कैसे कम्युनिटी को, कंट्री को हम आगे बढ़ाएं, कैसे हम ये माइनॉरिटी को हम कैसे उनके हक को उन तक पहुंचा दें। बहुत सारे गलतफहमियां लोग फैला रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन मेरी जिंदगी जो है खुली किताब की तरह है। आप मेरे बारे में गूगल पे चल, लोग क्या बोल रहे हैं, भेज रहे हैं, उसको मत देखिए। आप मेरा नाम लीजिए, डॉक्टर माजिद अहमद तौलिकोटी, आपको पूरा मेरा इतिहास मिलेगा कि मैं कहां से हूं, क्या हूं और क्या कर रहा हूं। आपको जब जान के खुशी होगी कि मेरी जिंदगी खिदमत से शुरू होती है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खिदमत से खत्म होगी। बहुत सारे लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, बहुत सारे चीजों को बताया जा रहा है। माफ करना, ऐसा कुछ नहीं। जब होगा वहां पे इंसानियत की तरह इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो मुझे लग रहा है कि जो मेन चीज अभी जो हम सबसे पहले देखेंगे कि मेरे जो मेंबर्स हैं, जिनकी मेंबरशिप वोटिंग के राइट छीन लिया गया है, जिसके वजह से उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, जो सबसे पहला काम होगा वो मेंबर्स को वापस लिया जाएगा, और ये सालाना का सरदर्द जो फीस वाला है उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। क्योंकि इतने बड़े बड़े इसके मेंबर्स हैं, उनके पास कहाँ टाइम होगा कि वो जाएं और ये देखें। जिसने मेंबरशिप लेगी उसकी लाइफ लॉन्ग, और जिसने इस साल की मेंबरशिप भरी है उनको रिफंड किया जाएगा। उनको बैठने के लिए अच्छे से लॉन्जेस बनेंगे, बच्चों के लिए उनके अच्छे से अच्छी लाइब्रेरी होगी,
और उनके लिए कोचिंग सेंटर्स होंगे। वहाँ पे इतना ही नहीं, सारे मेंबर्स के लिए एक नया ब्लॉक बनेगा, नई बिल्डिंग बनेगी, उसके अंदर जो है ना फैसिलिटीज होंगे, जहाँ पे आप शादी के लिए 1000 लोग तो 3-3000 लोगों के लिए प्रेयर रूम्स, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, मतलब हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पे मेंबर्स के लिए होगी। बोलिए मेंबर्स के लिए होगी। और इतना ही नहीं, हम चाहेंगे कि जो हमारी यूथ है, नौजवान है, जो हमारे वुमन यूथ को एम्पावरमेंट करने के लिए, उनको एजुकेशन में लाने के लिए, उनको सही डायरेक्शन में जाने के लिए, उनको सही जॉब मिले, उसके लिए हम लोग वहाँ से उनको गाइडेंस प्रोग्राम बनेंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम्स करेंगे वहाँ से। जो हमारे बहनें मेंबरशिप कम है, उनकी मेंबरशिप बढ़ाएंगे। और मैं चाहूँगा कि जैसे इस्लाम के अंदर मैं ही चाहूँगा कि हमारे अगले प्रेसिडेंट जो हो सकता है आगे आने वाले में कभी कभार वुमन प्रेसिडेंट भी बने इंशाल्लाह, क्योंकि मैं चाहूँगा वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए। और इतना ही नहीं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनके घर के अंदर बच्चे नहीं है, बाहर दुबई में है या वाइफ नहीं है, इंशाअल्लाह उनके लिए सपोर्ट केयर रखेंगे, हम सपोर्ट प्रोग्राम चलाएंगे। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं हेल्थ को जानता हूं कितना इंपॉर्टेंट है। वहां पे हम एक क्लिनिक रखेंगे जिसमें 365 डेज चलेगा, और वहां पे अगर किसी को कोई तकलीफ है तो देख के उनको सही राह पे हम लोग ले जा सके। डायलिसिस, जो जानलेवा बीमारियां हैं, वो डायलिसिस के लिए कुछ उस तरह से प्रोग्राम करेंगे। और हम चाहेंगे कि कुछ टेस्ट वेस्ट वहाँ पे हो, हेल्थ चेकअप्स हो वहाँ पे, एम्बुलेंस एक हो वहाँ पे। और इस तरह से हम चाहेंगे धीरे धीरे, अल्लाह ने चाहा, जमीन अगर मिलती है, गवर्नमेंट से फंडिंग वगैरह हम ला पाते हैं, तो हो सकता है इंशाल्लाह आगे चल के इंडिया इस्लामिक ग्लोबल सेंटर भी बने, और उससे जो आमदनी आई उससे मेंबर्स के और इनके भलाई के लिए हम लोग काम करते रहे। हमेशा हमें आगे का भी सोच के चलना होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या है, बहुत सारे मेंबर्स के लिए, और जो हमारे जो दिन भर जो बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे, जिनके साथ हमारे मसले मसाइल होंगे, हम उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ डायलॉग करेंगे और उनसे बोलेंगे कि जो इबादत गाह है वो सेफ रहे। हम ये इस पे बात करेंगे, जो मसले मसाइल इंडिफरेंसेस आ रहे हैं, हम आपस में बैठ के हम डिस्कस करेंगे और उनको डायलॉग करके उन चीजों को जो एक राइट होता है एक माइनॉरिटी का, एक इसका सारे हिंदुस्तानी, उनका राइट हम देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इंशाअल्लाह देखो, हमारे अंदर हमारी वो हैसियत नहीं, हमारे अंदर वो हैसियत नहीं, ना हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, मैं चाहूंगा कि इस इदारे की हिफाजत के लिए, अगर जिस तरह से सिराज साहब ने पूरी जिंदगी कुर्बानी दी, इंशाल्लाह हम भी इसके लिए अपनी पूरे तन मन धन के साथ आप लोगों के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों की अगर दुआएं रही, सरपरस्ती रही, तो इंशाअल्लाह मैं इसके लिए हम लोग जो है बेहतर से बेहतर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इंशाल्लाह मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमें वोट दो, इलेक्ट करो, मैं कहूंगा कि आप सारे मेंबर्स आप देखो कि कौन इसके लिए वो ऐसे हैं जो अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, जान माल की, तन मन धन की। और मैं चाहूंगा कि आप जो वोट करें, इलेक्ट करें, वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए करें, पॉलिटिकल पार्टीज को दूर रखने के लिए करें, सियासत का अड्डा ना बने उसके लिए करें। आप जो है, जो लोग जो भ्रम फैला रहे हैं झूठ के लिए, आज पॉलिटिकल मोटिव के लिए लेके भ्रम फैला के बहुत सारे जो है ना ये कर रहे हैं, भाईचारा के लिए आज हमारा जो ये सेंटर जो आज एक ऑब्जर्वर चला रहा है, जो सेंटर जो हमारा अपना था, जिसके लिए हम लोग 2-2 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, वैसा सेंटर को आजाद करने के लिए, उस सेंटर, हमारा सेंटर जो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, उसके लिए आप वोट करें, उसके लिए आप इलेक्ट करें और उसके लिए आप कामयाबी दें, उसके लिए दुआ करें, उसके लिए अपना हाथ हम सबके सर पे रखें। इंशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।